नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से आए दिन नई नई खबरें निकलकर आ रही हैं, नई नई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक ताज़ा खबर निकलकर सामने आई है, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। और ये मुलाकात जो है वो तकरीबन 30 मिनट तक चली है, यानी कि आधे घंटे के आसपास ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या है, रणनीति क्या है और पूरी कहानी क्या है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पत्रकार चंद्रकांत मौजूद हैं। चंद्रकांत, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रकांत, अब इस मुलाकात को कैसे देखा जाए? पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा, सिराथू से जीत कर आई, बहुत कुछ हुआ, अलग अपना पीडीएम बना लिया ओवैसी साहब के साथ, और अब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रही हैं। कैसे देखा जाए? देखिए अनुज जी, सबसे पहली बात है कि एक बड़ी घटना है कि उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो रही है। हालांकि इसकी कोई तस्वीर दोनों ही तरफ से जारी नहीं की गई, यानी पूरी तरीके से गुपचुप मुलाकात है, लेकिन दावा है कि आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है। अब आधे घंटे अगर मुलाकात चली है तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिर्फ हालचाल पूछकर या चर्चाएं करके तो ये बात नहीं खत्म हुई होगी, कोई बड़ी बात जरूर रही होगी। अब बड़ी बात क्या रही होगी? दरअसल उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे अनुज जी, जिस तरह से सियासी उठापटक मची है, और वो उठापटक भारतीय जनता पार्टी के अंदर मची पड़ी है, संगठन और सरकार की जो लड़ाई है। और जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिए, केशव प्रसाद मौर्य ने चिट्ठियां लिखी, केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में होते हुए भी योगी की मीटिंग में नहीं पहुंचे। उसके बाद आप देखिए उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम तेजी से बदला, कई विधायकों के बयान आए। पल्लवी पटेल से मुलाकात करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश की है। अब आप इसमें पूछेंगे कि वो राजनीतिक विरोधी कौन है, तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीतिक विरोधी आप केशव प्रसाद मौर्य को मान सकते हैं, आप अनुप्रिया पटेल को मान सकते हैं। अखिलेश यादव को क्यों नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीती हैं और विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उस बीच अगर योगी आदित्यनाथ किसी विधायक से मुलाकात करते हैं तो ये बड़ी बात है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पिछले 1 महीने से लगातार विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन सपा में वो सिर्फ पल्लवी पटेल से क्यों मिल रहे हैं, ये भी एक बड़ी रोचक बात है। आपको याद होगा राज्यसभा चुनाव में जब क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद तमाम विधायकों के बारे में जिस तरीके से उन्होंने भाजपा को प्रचार करा, मनोज पांडे तो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। और योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल की मुलाकात कई सवालों को जन्म देती है। अब पल्लवी पटेल, असल में मैं आपको बताऊं, पल्लवी पटेल विधानसभा का चुनाव भले ही जीत गई, लेकिन एक मजबूत राजनीतिक जमीन अपने लिए वो आज तक नहीं तैयार कर पाई। अपना दल कमेरावादी आज तक उस जमीन को तैयार नहीं कर पाया। आप इंडिया गठबंधन में थी, सबसे पहले आप समाजवादी पार्टी के साथ थी, विधायक बनी, फिर आप इंडिया गठबंधन में आई, अखिलेश से तलखियां हुई, आप राहुल गांधी के साथ नजर आई, फिर आप ओवैसी के साथ चली गई, फिर ओवैसी के साथ भी कोई बहुत ऐसा सक्रिय गठबंधन नहीं रहा और आप फिर अकेले पड़ गई। पल्लवी पटेल जाहिर तौर पर घबराई हुई है अनुज जी, और वो घबराई हुई इस बात से है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता न चली जाए, और शायद इसी वजह से उन्होंने मुलाकात की हो और इसी वजह से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी बात रखी हो। अब चंद्रकांत, कहानी ये है कि लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को कम और केशव प्रसाद मौर्य को मैसेज ज्यादा देना चाह रहे हैं। सिराथू से हराया था पल्लवी पटेल ने, इसमें कितनी मजबूती दिखाई दे? मैंने आपसे शुरू में बात की ना कि 2 लोगों को मैसेज दिया है, केशव प्रसाद मौर्य को और अनुप्रिया पटेल को। अनुप्रिया पटेल उनकी बहन है, और ये बात स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अनुप्रिया पटेल पल्लवी की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बड़ी नेता है, तीसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री, बड़ी बात होती है। और पल्लवी पटेल अपनी राजनीतिक जमीन को आज तक मजबूत नहीं कर पा रही। आज तक वो संघर्ष के दौर में भले ही विधायक है, और उधर केशव प्रसाद मौर्य नहीं तो योगी जी अनुप्रिया पटेल को क्यों मैसेज देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि अनुप्रिया पटेल, आप याद कीजिए, अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, आरक्षण के मसले पर घेरा, 69,000 शिक्षक भर्ती पर घेरा, राजा भैया के खिलाफ बयान दिए, सरकार को कई बार असहज स्थिति में खड़ा कर दिया। मीटिंग में नहीं गई योगी आदित्यनाथ ने, जब मिर्जापुर मंडल की मीटिंग की तो अनुप्रिया उसमें नहीं गई, तो क्या ये भी अदावत नहीं है? बिल्कुल अदावत है। तो योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज दिया है कि अगर आप अपने आप को ज्यादा बड़ा नेता मान रहे हो तो ठीक है, आप दिल्ली की राजनीति करिए, उत्तर प्रदेश में हम अपने अलग सहयोगी तलाश लेंगे। वैसे भी कोई बहुत संकट सरकार पर है नहीं विधायकों की संख्या के हिसाब से, तो अगर अनुप्रिया पटेल अलग होती, उनका दल अलग होता, तो भी मुख्यमंत्री को या भाजपा को कोई बहुत ज्यादा फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ता नजर नहीं। तो चंद्रकांत, क्या फूलपुर चुनाव को भी देखते हुए ऐसा कदम उठाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ की तरफ से? हाँ, ये बात बेहद जरूरी है, क्योंकि फूलपुर में भी उपचुनाव होना है विधानसभा का, और ऐसे में पल्लवी पटेल का मुलाकात करना
हो सकता है पल्लवी पटेल के दिमाग में कोई और खिचड़ी चल रही हो, कुछ और समीकरणों पर वो मंथन कर रही हो, या फिर अपने पति के लिए उपचुनाव देख रही हो, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में अगले पल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई का ये जो आखिरी वक्त चल रहा है, कुछ 4-5 दिनों का, ये बड़ा अहम होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और कई बड़े बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, इधर उन्होंने पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उधर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि उनकी सदस्यता से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उन पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए, पत्रकारों ने यह सवाल अखिलेश यादव से पूछा, उन्होंने ये पूछा कि पल्लवी पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो अखिलेश ने कहा ठीक है, मुख्यमंत्री हैं, मुलाकातें लोगों की होती रहती है। मुलाकात से ज्यादा अहम सवाल ये है कि वो उनको दे क्या सकते हैं, और हो सकता है सदस्यता बचाने के लिए गई हो, ये बात भी अखिलेश ने कही। और उसके बाद अखिलेश ने एक साफ संदेश दे दिया कि ठीक है, क्योंकि पल्लवी पटेल पीडीए परिवार का हिस्सा है, पीडीए समाज से ताल्लुक रखती हैं, आधी आबादी से ताल्लुक रखती हैं, तो पीडीए से होने के नाते, महिला होने के नाते हम उनकी सदस्यता को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन बाकी विधायकों की जो सदस्यता है उस पर हम अपनी कार्रवाई पर अडिग है। यानी पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी एक ग्रीन सिग्नल दे दिया कि उनकी विधायकी सुरक्षित है। और अब मुझे लगता है पल्लवी पटेल ने भी राहत की सांस जरूर ली होगी, जिस तरह से अखिलेश का बयान सामने आया। अच्छा, एक बात तो और समझ में आ रही है इस पूरी तस्वीर में कि योगी आदित्यनाथ ने एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं, एक अनुप्रिया पटेल, दूसरे केशव प्रसाद मौर्य और तीसरे अखिलेश यादव। बिल्कुल, ये तो बात है कि विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी और अपने सहयोगी पक्ष को भी, तीनों पक्षों को योगी आदित्यनाथ ने एक मुलाकात से साथ दिया, और वो भी तब साथ दिया जब इस मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ चर्चा है। राजनीति में परसेप्शंस बड़े जरूरी होते हैं, और उत्तर प्रदेश में इन दिनों परसेप्शंस तेजी से बनाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है। कुछ परसेप्शन बनाने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य ने की थी, और अब कुछ योगी आदित्यनाथ ने कर दी। यानी कि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ वार हो रहा है, पलटवार भी बराबर हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है। मतलब जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य बार बार संगठन का नाम लेकर सरकार को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, तो सरकार भी ये बताने की कोशिश करती है कि सत्ता क्या होती है। और उत्तर प्रदेश में ये तमाम मुलाकातें उसी का संदेश। आप देखिए ना, संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हैं, ब्रजेश पाठक से मिलते हैं, नाराजगी जताते हैं, बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हैं, बाद में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे संरक्षक हैं। तो ये बयानों का सिलसिला है जो चल रहा है, और मुझे लगता है कि अब ये चलेगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल। हालांकि हाँ, ये बात बड़ी रोचक है कि अनुप्रिया पटेल की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से अब तक नहीं है, चुनाव के परिणाम के बाद से अब तक नहीं, लेकिन पल्लवी पटेल की मुलाकात हो रही है। तो ये भी कोई एक नया एपिसोड तैयार हो सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति। एक आखिरी सवाल, इन सब की लड़ाई में, इस लड़ाई के बीच में क्या यहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पास बड़ा मौका है, अच्छा मौका है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव में बहुत वक्त है, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 4 जून के बाद से ही विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। अच्छा, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर वो एक्टिव है, और जिस तरह से उन्होंने, अखिलेश यादव ने भी जो रणनीति बनानी शुरू की है, जैसे अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया है कि पीडीए की जो उन्होंने नीति अपनाई है, ये 2027 में भी ऐसे ही रहेगी। यानी कि 2027 में भी पिछड़ों और दलितों को टिकट देने में पूरा ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव का इस वक्त जो पूरा फोकस है वो दलित वोट बैंक पे है। यादव मुस्लिम के साथ साथ दलित को जोड़ने की उनकी कवायद है। अंबेडकर वाहिनी भी इसी वजह से उन्होंने बनाई, और सपा कार्यालय में संविधान स्तंभ की स्थापना। मतलब अखिलेश दलितों को पूरी तरीके से भरोसा देना चाहते हैं कि आपकी लड़ाई मैं ही लड़ सकता हूं, और मायावती के वोट बैंक पर पूरी तरीके से अखिलेश यादव की नजर है। यानी अखिलेश यादव, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के मोड में आ चुके हैं, उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल चंद्रकांत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो यूपी की सियासत पर एक छोटा सा डिस्कशन हम आपके सामने लेकर आए थे, छोटा सा विश्लेषण चंद्रकांत का हम आपके सामने लेकर आए थे कि आखिर चल क्या रहा है। समझना बहुत ज़रूरी है, जो राजनीति में दिखता नहीं है वो पर्दे के पीछे होता रहता है, और उसी को समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।